हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसकी आज तक पहले फर्स्ट क्लास हो गई है और आज हमारी क्लास रहेगी सेकंड। इस वाली सीरीज में हम HP टेट आर्ट्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए सोशल स्टडी पार्ट तथा जीके पार्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इस वाली सीरीज में आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताया जाता है, बल्कि अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक से एक्स्ट्रा बनता है तो सब कुछ आपको साथ में करवाया जाता है। ये वाली सीरीज़ आपके आने वाले टैट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि टैट में या तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो तो टॉपिक से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इस वाली सीरीज़ में हम आर्ट्स के पुराने 13 जो पेपर हैं उन सभी के सोशल स्टडी पार्ट था जीके पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, चंबल। माफ़ी चाहती हूँ, जिनसे हमने पेपर लिया है उन्होंने पहले से ही टिक लगा दी है इस पर, तो इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट पेपर डाला जाएगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पहले से टिक ना लगे हों। सही आंसर था चंबल। नेक्स्ट है 78। नामदेव कहाँ के संत थे? करेक्ट आंसर रहेगा सी, महाराष्ट्र के। 79। निम्न में से कौन सी एक झील है? तो सुपीरियर का नाम आपने सुना होगा, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिशिगन भी एक झील है और ओंटारियो जो है ये भी एक झील है। ये जो मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ये जो सुपीरियर तथा ओंटारियो झीलें हैं ये दोनों जो हैं वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों जो हैं वो झीलें हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना? तो वो डेट थी 1792 का ईयर था। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है 81। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी? करेक्ट आंसर रहेगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग की घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 की। उसमें भारत का वायसराय, पेपर में पूछा जाता है कि कौन था, तो उसमें भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी और जनरल डायल ने इन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कि बहुत से लोगों की हत्या हुई थी। और उसी घटना से दुखी होकर के जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें यह पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में जो है वो प्राप्त हुआ था। तो इन्हें पहले ये भारतीय थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला था और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें ये प्राप्त हुआ था। इनको जो है वो पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो इनको गुरु कहा था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी भी महात्मा उनका नाम नहीं है, महात्मा उनको दी गई उपाधि है गांधी जी को। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये दोनों भी आपने याद रखनी है। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा बी, कुमारगुप्त। महायान शाखा की शिक्षा के लिए जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने जो है इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, यहाँ पे आग लगा दी थी। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शासक हुए, काफ़ी फेमस थे गुप्त वंश के शासक जो हैं, तो उन्हीं में ही समुद्रगुप्त का नाम भी आता है। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पूछा जाता है कि किसने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था? तो B.S. स्मिथ जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहकर पुकारते हैं, B.S. स्मिथ। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, 25 जनवरी को। और टैट में पूछा जाता है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो 22 मार्च को होता है जल दिवस, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च है जल और 22 अप्रैल है पृथ्वी दिवस। 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस और 4 फरवरी को होता है कैंसर दिवस।
भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है तो वो है अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। वित्त विधेयक सबसे पहले सदन के किस सदन में पेश किया जाता है? संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा सी शायर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे? ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए काम रहेगा। आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी सही रहेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो है वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये टैट में क्वेश्चन में जो है टैट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद फिर से एक बैठक होती है, वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको आपने जरूर ध्यान में रखना है। 89 का आंसर है ए। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन जो है वो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। 90 राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा ए 6 वर्ष। राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस कहा जाता है, और यह एक परमानेंट हाउस है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा को जो है लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं की जाती है। ये कभी भी ये भंग नहीं होती है। विश्व के किस देश ने वनों को पूर्णतः काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? उस टाइम के लिए करंट का क्वेश्चन था। ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे ने जो है वो वनों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा सी बंगाल में। यह विद्रोह जो है बंगाल के नादिया जिले से शुरू हुआ था। यह एक किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व जो है वो दिगंबर विश्वास था विष्णु विश्वास ने किया था। तो ये विश्वास बंधुओं के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो उनके नाम क्या क्या थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इस विद्रोह की चर्चा जो है वो दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी की बुक जो है वो हिंदू पैट्रियोटिक में मिलती है। गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी चावल। 94 विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किसका समकालीन था? करेक्ट आंसर रहेगा ए बाबर का। थोड़ा सा मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आप सभी ने ही सुना होगा। तो हिस्ट्री में है दिल्ली सल्तनत, और इसमें जो है वो अलग अलग वंशों का शासन रहा है, जिसमें से एक वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश का एक शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो है वो 1336 में जो है वो हरिहर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर जो है वो विजयनगर राज्य की स्थापना की है। दिल्ली सल्तनत से जो है वो 1336 में विजयनगर साम्राज्य टूटता है, और हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है फिर इसकी स्थापना की जाती है। नाम जो है वो विजयनगर साम्राज्य रखा जाता है। तो अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो इसमें भी टोटल 4 वंशों का शासन होता है, जिसमें रहेंगे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। तो ये जो विजयनगर
साम्राज्य में मैंने आपको अलग अलग वंश बताए, जिसमें जो ये तुलु वंश था इसी का ही शासक था ये कृष्णदेव राय। तो यही कृष्णदेव राय जो हैं वो बाबर का समकालीन था। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक सा बता दिया कि ये चीज़ है, तो इतना आपने ध्यान में रखना है। पूर्णा किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? करेक्ट आंसर है डी, ताप्ती की। 96 परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 29 अगस्त को। 97 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 में। 98 प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए सही रहेगा। 99 मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए टीकाकरण से। तो हमने एक सीरीज़ और स्टार्ट करी हुई है, उस सीरीज़ में हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए पुराने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं पहले, तो वो एक अलग से सीरीज़ है जो कि टैट वालों के लिए रहेगी। तो अगर किसी ने देखनी हो तो आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं वो मैंने उस सीरीज़ में काफ़ी बार जो है वो पहले करवाए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताया हुआ है। तो वो वाली सीरीज़ आपके जीके तथा सोशल स्टडी पार्ट के लिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।